उसमें शाहरुख खान है, ठीक है, और उसमें दूसरा होता तो भावना आहत नहीं होती। वो धर्मों का रंग नहीं है, इनके रंग है। लेकिन सुनिए, किसी को मैंने थप्पड़ मारी थी, उन्होंने कहा था तुमने हमारी नेता बनने चल रही हो, मैंने वो थप्पड़ खींच के दिया था। उनको याद रहेगा मैं कही कि यदि मैं आती और यदि आ गई कभी भी सरकार में, सच्चाई का साथ देना चाहिए, झूठ का साथ नहीं देंगे। मेरा तो गला भी करते रहे, मैं झूठ का साथ दूंगी ही नहीं। जब तक जाति रहेगी तब तक ये मतलब अत्याचार होता रहेगा। मेरे समझ से ये जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। केवल सिर्फ इंसान और इंसानियत को मानना चाहिए। हमारी जाति से तुम हो, तुम नेता बनने जा रही हो, मैंने 1000 धारा लगाओ, लेकिन गाली मत देना जाति के ऊपर। मैंने अपनी बहन को देखो ना, तुम्हारी बहन दीपिका दिखा रही है, देखो तुम उसको। लेकिन हमारा भाई यदि कोई किसी को देख लिया तो बुरा हो गया। मेरा भाई देखा तो बुरा हो गया। इंसान के तरह जी सके, हम जानवर के तरह जीना नहीं चाहते। जिस तरह बहन बेटियों का रेप, हत्या, बलात्कार चरम सीमा पर चल रहा है, उस तरीका का हम नहीं चाहते कि उस तरीका का हो। हमारी बहन बेटियों को रोड पे उठा करके नंगे फेंक दिया जाता है, उसके बाद से उसके घर वालों को लाश नहीं मिलती, जीभ काट दिया जाता है, उसको मतलब डेड बॉडी नहीं सौंपी जा रही है। ये क्या है? ये देश के दस्तूर में नहीं था, ये बाबा साहब नहीं लिखे थे इस तरह का अत्याचार करने का। तो हम इस तरीका का चाहते हैं कि हम अमन चैन की जिंदगी को जीना चाहते हैं, हमने वो नहीं चाहते। प्रधानमंत्री जी तो आप लोगों के पैर धुल रहे, देखिए पैर धुल रहे हैं तो वो उनका धुल रहे हैं जो कुत्ते किस्म के हैं, कुत्ते किस्म के धुलवाते हैं। हमारे जैसे तो तुरंत इस्तीफा देता। उसकी बात करें तो जो पैर धुलने की बात कर रहा है वो क्यों नहीं? ये अत्याचार तो एकदम डेली है, आप लोग देख रहे हैं, मीडिया तो और भी देख रही है, खूब खुलासा देखती है। लेकिन ये है कि मीडिया मुंह बंद करिए। और प्रधानमंत्री की तो सब तारीफ करते हैं ना, तो प्रधानमंत्री की तारीफ लोग करते हैं ना, मैं नहीं करती हूँ। मैं शबनम सिंह हूँ, मैं अपना परिचय नहीं बताई, मैं शबनम सिंह, गीता और शबनम सिंह। मैंने बदली हूँ नाम को अपने, क्योंकि इनके इसी जाति और व्यवस्था से जब तक जाति रहेगी तब तक ये मतलब अत्याचार होता रहेगा। मेरे समझ से ये जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। केवल सिर्फ इंसान और इंसानियत को मानना चाहिए। हमारे समझ से ये नहीं है कि इसको मतलब जब मर्जी जहाँ उठा के फेंक दो, जाति के नाम पे जुल्म कर दो, उसको मतलब दलित, SC, ST, OBC की बहन बेटियों को मतलब मत समझो। तो ये क्या है? अत्याचार है। हम नहीं जानते प्रधानमंत्री मतलब क्या कह रहे हैं, उसको नहीं। हम अपनी बात रखना चाहते हैं। हम इस देश में हमारे बाबा साहब बात रखने के लिए कह गए थे कि अपनी बात को रखने से पीछे मत हटना। और मतलब हमारी माताएं बहनें क्या कर रही हैं कि वो धर्म स्थलों पर जो जाने को बंद किए थे वो बंदे नहीं करती हैं। तीज त्योहार मनाना नहीं बंद करेंगी। वो कहेंगे कि वो तो काली माई की, दुर्गा माई की वजह से हमारी बेटे की नौकरी लगी है। अरे नहीं, हाँ उनकी आस्था है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इतने मोदी जी इतने खराब, सरकार इतनी खराब है तो उनको वोट क्यों मिलता? बहुमत देखिए, वोट उनको हमारे लोग नहीं दे रहे हैं। दलित, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, इतने लोगों को तो मैं खूब खुलासा जान चुकी हूँ। और मैं बिजनौर में चाहे काफी जगह मेरे मतलब 16 राज्यों में भ्रमण हो चुका है कि मैं जानती हूँ कि इतने वोट नहीं पड़ रहा है। जहाँ 800 पोलिंग हो रहा है वहाँ 2000 निकल रहा है, जहाँ 2000 गिरा है वहाँ 4000 निकल रहा है। ऐसा नहीं है, वो EVM की वजह से जीतते हैं। अत्याचार हो रहा है, वो बंद होना चाहिए। जो मतलब जेल के सलाखों में दिया जा रहा है और जबरदस्ती भेज दिया रहा है, 20 साल को लगा करके किसी की जिंदगी को झूठे अफवाह 20 साल के बाद बताया जा रहा है कि वो मतलब झूठी केस है, उसके बाद उसकी जिंदगी कौन देगा? लेकिन सच्चाई का साथ देना चाहिए, झूठ का साथ नहीं देंगे। मेरा तो गला भी करते रहे, मैं झूठ का साथ दूंगी ही नहीं। आपके लाख खामियां हैं समाज में, लाख खामियां हैं। मीडिया कह रही है बड़ा अच्छा चल रहा है, लाख खामियां हैं, लाखों। क्योंकि यदि हमारा समाज सही रहता, दलित, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, यदि ये सही रहता तो हम लोग इस टुकड़े टुकड़े में बंटे ना होते। टुकड़े टुकड़े में बंटे नहीं होते भाई। यदि टुकड़े टुकड़े में नहीं बंटते तो कुत्तों की हालात नहीं होती, और कुत्तों से भी बदतर जिंदगी जीने को हमारा या मुस्लिम भाइयों का मिला। एक हो जाओ। अरे सब कह रहे हैं ना, एक हो कह रहे हैं, कहते हैं चले जाते हैं, इधर आते इधर चले गए, यहाँ बोले वहाँ चले गए। आप कह रही हैं वही तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास कह रहे हैं। उन्होंने तो कहा कि मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ बेटियां बचाई? जहाँ मर्जी वहाँ उठा करके बलात्कार हुआ, जहाँ मर्जी वहाँ रेप हुआ, टुकड़े टुकड़े में बट गए। यही बेटी बचाओ था। रात में मतलब लाशों का गमन कर दिया गया, यही उनका मतलब था। नहीं, अच्छा, आप कह रही हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आखिर ऐसे नारे की जरूरत क्यों पड़ी कि बेटी को बचाना पड़ रहा है और बेटी को पढ़ाना पड़ रहा है? इसलिए पड़ी कि इनके जैसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए।
और हमारे यदि भाइयों नहीं सिखा पाए तो महिलाओं से कोई उलझ के ना देखेगा। और देखे, मैं ही एक महिला हूं जो गीता पर से नाम बदली हूं, तो मैं आपको टॉपिक चेंज करके थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि मैं जब देश की दस्तूर 9 अगस्त 2018 को जलाई गई थी इसी जंतर मंत्र पे, तो सरकार के नाक के नीचे की घटना थी, उसमें कोई नहीं कुछ बोला, सारे अम्बेडकरवादी थे। एक मिनट मेरा जवाब सुन लीजिए। उसके बाद मतलब सारे लोग, मतलब उस पे कोई नहीं, सांस बंद हो गई सारे अम्बेडकरवादियों की। गिरफ्तार करो, हमने कहा हमें गिरफ्तार करो, यदि हम गलत हैं मुझे जेल के सलाखे में डाल दो, यहाँ नहीं कहीं भेजो। लेकिन हमने उस समय भी उसको डीएसपी को मैंने थप्पड़ मारी थी। उन्होंने कहा था तुमने हमारी नेता बनने चल रही हो, मैंने वो थप्पड़ खींच के दिया था। उनको याद रहेगा। मैं कही कि यदि मैं आती और यदि आ गई कभी भी सरकार में, उनको हाथ में ले देखिए कितना बवाल हुआ था जब आपने डीएसपी को थप्पड़ मारा था। देखिए कानून का बवाल होता ना, मुझे वो डाल देता, लेकिन सिर्फ किसका हुआ कि बस पुलिस प्रशासन का हुआ, और वही थोड़ा सा हो करके, क्योंकि ये हिंदुओं का भावना आहत हुई होती तो मुझे जेल में डाल देते, मुझे तड़तड़ का मतलब केस होती। क्यों नहीं किया? तो ऐसी नौबत क्यों है आपने थप्पड़ मार दिया डीएसपी को? क्यों? उसने बोला कि तुमने जाति, हमारी जाति से तुम हो, तुम नेता बनने जा रही हो। मैंने 1000 धारा लगाओ, लेकिन गाली मत देना जाति के ऊपर। मुझे गाली से नफरत है। फिर राहत हो रही है फिल्म पठान में भगवा रंग को लेकर। हाँ, और इसलिए हो रही है कि उसमें शाहरुख खान है, ठीक है, और उसमें दूसरा होता तो भावना आहत नहीं होती इनकी, क्योंकि भगवा रंग से तो इनका हर चीज रंगा हुआ है। भगवा रंग तो इनको चाहिए ही, ये भगवा रंग तो है हर जगह इनका। जैसे ही आए तुरंत भगवा रंग से रंगवा दिए। तो धर्मों के अब रंग भी होंगे क्या? धर्मों के इनके रंग हैं, वो धर्मों का रंग नहीं है, इनके रंग हैं। लेकिन सुनिए, विरोध कर रहे हैं ना जी, वही लोग हिजाब का भी विरोध कर रहे हैं। देखिए, हिजाब के भी विरोध इनका करना इसलिए था कि ये देखिए हमारी बेटी बहनों को उस नजरों से देखते हैं कि इनको नंगा देखना चाहिए, तो नंगा अपनी बहन को देखो ना। तुम्हारी बहन दीपिका दिखा रही है, देखो तुम उसको। लेकिन हमारा भाई यदि कोई किसी को देख लिया तो बुरा हो गया। मेरा भाई देखा तो बुरा हो गया। हम भी तुमने माँ के दूध का मतलब सीने का दूध तुम्हारी माँ नहीं पिलाई, लेकिन मेरी माँ सीने की मेरे भाई बेटों को पिलाई है, और वो जवाब तुमको मिल रहा है और मिलता रहेगा। और मेरे जैसे बहन तो आएगी तो जवाब देगी।